Dear students, as you know, we are discussing the physical divisions of India. First, जो हमारा Himalayan mountains है, they had been discussed. Now, जो हमारा दूसरा topic है, that is the northern plain. Northern plain है, it has been formed by the interplay of three major river systems. पहला जो river system है, उसमें है उसको हम इंडस बोलते हैं, दूसरा गंगा एंड तीसरा जो है दैट इज़ ब्रह्मपुत्र, और इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे ये प्लेन बना हुआ है। और इस प्लेन जो है ये बना है एलिवियल सॉइल से, जो ये मतलब जो एलिवियम डिपोजिशन है इस वास्ट बेसन का, ठीक है, कहते हैं कि दैट्स लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जिसकी वजह से ये बहुत ही फर्टाइल प्लेन बना है। इसका जो एरिया है दैट इज़ स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, और जो ये प्लेन है दैट इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर्स ब्रॉड। और ये जो प्लेन है डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन है। आई बस हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी में है, क्योंकि जो ये प्लेन है इसका जो मतलब अगर हम इसके फीचर्स देखेंगे, इट्स हैविंग रिच सॉयल with adequate water supply and favorable climate. That means ये जो northern plain है, it is regarded to be the most fertile plain, and it is the highly densely populated physiographic division of India. Why? Because of rich soil, because of adequate water facility, and because of favorable climate. And इन सब चीज़ों की वजह से no matter it is densely populated, and one more thing, it is agriculturally regarded to be the productive part of India, यानी कि प्रोडक्टिव पार्ट है ये इंडिया का, सबसे प्रोडक्टिव पार्ट, सबसे ज़्यादा देने वाला हिस्सा है एग्रीकल्चरली, क्योंकि एग्रीकल्चर में इसका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। और जो नॉर्दर्न माउंटेन्स से जो रिवर्स आते हैं, ठीक है ना, वही इसका जो मतलब तमें फर्टाइल बनावा, तमें अत ये कम करान, तमें अत मेच वेच त्रावान। और जो इसका जो लोअर कोर्स है वो जेंटल स्लोप में जाता है, जिसकी वजह से जो रिवर्स है उनकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, जो फिर रिवराइन आइलैंड्स बनाते हैं। और जो मतलब जो इसके लोअर कोर्स में जो आइलैंड्स है, सॉरी क्या नाम है, रिवर्स है, तब तम स्प्लिट फटान तम डिवाइड इंटू नंबर ऑफ चैनल्स, क्या सिल्ट डिपॉजिट पा मतलब मिज जमा, जिसके नतीजे में ये बहुत सारे चैनल्स बनाता है, और इन चैनल्स को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक, अब जो नॉर्दर्न प्लेन है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, 3 सेक्शंस में ये डिवाइड है। पहला जो सेक्शन है दैट्स कॉल्ड पंजाब प्लेन, सेकंड वन इज़ कॉल्ड गंगा प्लेन, एंड द थर्ड वन इज़ कॉल्ड द ब्रह्मपुत्र प्लेन। जो पंजाब प्लेन है इट इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस वेरी प्लेन, ठीक है, और ये बनता है इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज से। दैट मीन्स रिवर इंडस प्लान को हम पंजाब प्लान भी बोलते हैं। ये बनता है हाँ रिवर इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज से, और इसका जो बेशतर हिस्सा है इस प्लेन का दैट लाइज इन पाकिस्तान, क्योंकि शिवा अकॉर्डिंग टू बी द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लान मान। और ये पाकिस्तान में है। जो इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, जहलिम चिनाब रिवर रावी रिवर बियाज सतलुज, सारी ऑरिजिनेट गसान हिमालय पे, और ये इस पंजाब प्लान को बनाते हैं। और इस सेक्शन को यानी कि जो पंजाब प्लेन है इट इज़ दिस वेरी पंजाब प्लेन इज़ डोमिनेटेड बाय 2 ऑब्स, यानी कि 2 वाटर्स। आई बात समझ? तो ये है पंजाब प्लेन। अब जो दूसरा प्लेन है दैट इज़ गंगा प्लेन। गंगा प्लेन एक्सटेंड होता है घाघर एंड टिस्टा रिवर्स के दरमियान, और ये स्प्रेड है ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, जैसे हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कुछ पार्ट्स ऑफ झारखंड और वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट शी स्प्रेड, ठीक है। एंड जो फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ठीक है, वो असम
में लाई होता है। ठीक है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये जनरली अगर हम इनको देखेंगे, दिस और फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशंस इन इट्स रेनफॉल, बट इट इज़ नॉट मतलब कि अमन ऐसी नहीं कि वेरिएशंस इन प्लेन्स में वेरिएशंस होती है, इन प्लेन्स में डाइवर्स फिजिकल फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो इसके वेरिएशंस हैं रिलीफ अकॉर्डिंग, यानी कि मतलब जो ये वेरिएशंस है इस नॉर्दर्न प्लेन्स में, अगर आप देखोगे ना वेरिएशंस के बिना पर हम इसको 4 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो रिवर्स हैं जो माउंटेन्स से आते हैं डिसेंड, ये डिपॉजिट करते हैं पेबल्स into a narrow belt of about 8 to 16 kilometers in width lying parallel to the slope of the Shivaliks। अच्छा इस वना बाबर के 4 रीजन्स हैं, बाबर बेल्ट इसको बोलते हैं, और जो सारी स्ट्रीम्स हैं यहाँ पर डिसअपियर होते हैं इस बाबर बेल्ट में। इस बेल्ट के साउथ में जो स्ट्रीम्स और रिवर्स है वो री इमर्ज होते हैं और एक वेट स्वैपी और मैर्शी रीजन क्रिएट करते हैं, उसको हम तेराई बोलते हैं। दैट इज़ एक तो बाबर बेल्ट है, ठीक है, और दूसरा है आपका तेराई बेल्ट। ठीक है, और ये थिकली फॉरेस्टेड फुल रीजन, थिकली फॉरेस्ट रीजन है जिसमें वाइल्ड लाइफ है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे जो ये फॉरेस्ट्स हैं दिस हैव बीन नाउ क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, और बहुत सारे लोग आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया मतलब वो यहाँ पर माइग्रेंट्स हो गए और यहाँ ही रहने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो कि सबसे बड़ा पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, वो बना हुआ है एलुवियल सोइल से, और ये इट लाइज अबाउट द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट्स ए टेरेस लाइक फीचर जिसको आप भंगर बोलते हो। ठीक है, भंगर। तो इसकी जो सॉइल है जो इस रीजन में है उसमें भी डिपॉजिट्स होते हैं जिमन जाने से बना कंकर कैंग। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखोगे जो ये नया न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लैट प्लेन्स है, इसको हम खादर बोलते हैं, खादर। ठीक है ना, दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड और सो आर दे फर्टाइल। ठीक है ना, इसकी वजह से फर्टाइल है क्योंकि रिन्यू का सब प्राथ वहरी, और इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है यहाँ ज़्यादा इंटेंस होता है, यानी कि ये फिजिकल फीचर चेंज गसान देन दिस वेरी प्लेन नॉर्दर्न प्लेन जो है। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ डिवाइडेड इनटू ऑल दीज वेरी 4 regions. Number 1 is the Babar Belt, number 2nd is the thickly terai, ठीक है ना, एंड वन नंबर इज़ बंगर, एंड द 4th one is खादर। ठीक है, तो ये रिन्यू होने की वजह से, हर साल रिन्यू होने की वजह से दिस इज़ आइडियल फॉर इंटेंसिव agriculture, so that's why most of the population lies in this region, and agriculturally it is regarded to the most productive region of India.